So now we are going to discuss about customer retention versus value retention. आप कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं या उससे आने वाली वैल्यू को रिटेन करना चाहते हैं? इस बात को समझते हैं थोड़े और बेहतर तरीके से. कंपनीज के लिए फोकस क्या है? फोकस है इन रिटेनिंग द कस्टमर्स दैट कंट्रीब्यूट वैल्यू. तो कंपनी के लिए कस्टमर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक्चुअली वो कस्टमर इंपॉर्टेंट है उसको रिटेन करना जो कि वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है. समटाइम्स दिस विल ऑल्सो मीन दैट द फोकस इज नॉट ऑन रिटेंशन बट द फोकस ऑन द शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ द कस्टमर. आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, आप फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर लें, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर लें, आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, सब जगह आपको यही नजर आएगा, यही ट्रेंड नजर आएगा कि आपका जो रिटेंशन है दैट इज मेजरली कनेक्टेड विद द वैल्यू फ्रॉम दैट रिटेंशन. अगर वो रिटेंशन इस काबिल है, अगर वो रिटेंशन इस बात पे क्वालिफाई करता है कि वो आपके लिए वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन यू विल वर्क ऑन दैट रिटेंशन. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिटेंशन कस्टमर तो है ही, लेकिन उस कस्टमर को रिटेन करना जो कि वैल्यू को भी रिटेन करता है. हम ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या है ऑफ कस्टमर रिटेंशन. क्यों कस्टमर को रिटेन किया जाए? उसके लिए सबसे पहली बात, परचेजेस ग्रो करती है जैसे ही कस्टमर का टेन्योर आपके साथ ग्रो करता है. कस्टमर का बिजनेस ग्रो करता है जैसे ही आपके साथ उसका लाइफ स्पैन बढ़ता है. फिर कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट फॉल ओवर टाइम. जो कस्टमर की कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती रहती है. पहले द कॉस्ट टू सर्व इज मोर, बाद में ग्रेजुअली द कॉस्ट टू सर्व बिकम्स लेस. थर्ड इज द कस्टमर रेफरल्स ग्रोस. जितना ज्यादा कस्टमर रिटेन होगा उतना ही आपका कस्टमर रेफरल ग्रो करेंगे, बिकॉज नए कस्टमर्स दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. कैसे होंगे? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के रेफरल के साथ, बिकॉज दे विल गेट अ फीडबैक, रिव्यूज पॉजिटिवली अबाउट योर प्रोडक्ट्स, अबाउट योर सर्विसेज, अबाउट योर ब्रांड. इसी तरीके से प्रीमियम प्राइसेस. जितना ज्यादा कस्टमर आपके साथ रिटेन्ड होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि उसको लगे कि आप उसको वैल्यू ऑफर करते हैं, तो यू कैन चार्ज सम प्रीमियम प्राइसिंग एज वेल. कस्टमर एतराज नहीं करेगा, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. तो एज एन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस को फ्लरिश कर रही है, कस्टमर को फ्लरिश कर रही है, नए कस्टमर्स लेकर आ रही है, और यू कैन इवन चार्ज दी प्रीमियम प्राइसिंग एज वेल. अब जो बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि विच कस्टमर्स टू रिटेन, किनके ऊपर काम किया जाए. उसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर्स की बात हो रही है. अब ये कौन है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर्स? स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर जो है ये हाई लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर्स हैं, जिनका CLV इज वेरी हाई. हाई वॉल्यूम कस्टमर्स हैं. दे बाय इन क्वांटिटीज, दे बाय इन वॉल्यूम्स. बेंचमार्क्स, इंस्पिरेशंस, डोर ओपनर्स. बट these may also be attracted to your competitor as well. ये बात आपने नहीं भूलनी है. If some customer is an attraction to you, you want to retain that customer. At the same time, competitor is also working on that customer. The market is not virgin. ऐसा नहीं है कि competition exist नहीं करता. The competition will buy that customer. The competition will catch that customer. Will try to attract that customer. तो किस कस्टमर को रिटेन करना है? जो कि स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो कमिटमेंट और रिटेंशन का क्या हमारे पास एसोसिएशन यहां पे नजर आता है? द लेवल ऑफ कमिटमेंट बिटवीन योर कस्टमर एंड यू विल फिगर इन द डिसीजन अबाउट विच कस्टमर्स टू रिटेन. कितना ज्यादा लेवल ऑफ कमिटमेंट है?
किसी कस्टमर्स का, तो द मोर कमिटमेंट विल बी देयर, उतने ही कस्टमर्स को रिटेंशन के ऊपर काम किया जाएगा, रिटेन करने के लिए काम किया जाएगा. इफ द कस्टमर इज हाईली कमिटेड, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज दे आर impersuasive to the appeals of competitors, you do not need to invest so much on the retention. ये वो है जो highly committed है. They will not go to competition, they will stay with you. If strategically significant customers are not committed to you and your organization, इसका मतलब ये है कि you may want to invest some considerable amount in retaining them. So highly committed को के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कम कमिटेड है या नॉट कमिटेड है, उनके ऊपर आपको रिटेंशन के लिए अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी. यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन देम. सो कमिटमेंट एंड रिटेंशन के बाद जिस चीज को हमें फोकस करना है, विच फोकस, वाई फोकस ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, क्यों जरूरी है? न्यू कस्टमर्स में हैव ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू, जो हम लाइफ टाइम वैल्यू की बात करते हैं, देन लॉन्ग टेन्योर कस्टमर्स. तो एट द सेम टाइम देयर विल बी कस्टमर्स जो कि डिफेक्शन हो रहा होगा, देयर विल बी कस्टमर्स जिनको आपने रिटेन किया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें फोकस करना होगा इन एक्वायरिंग द न्यू कस्टमर एज वेल. एविडेंस सजेस्ट दैट रिटेंशन रेट्स राइज ओवर टाइम. So if the deceit and defection can be prevented in the early stages of the relationship, there will be a payoff in future revenue streams. अगर कस्टमर आपको अर्ली स्टेजेस में छोड़ के चला जाएगा तो चला जाएगा. With the passage of time, as the time grows, as the tenure grows, there are less probability that customer will leave you. So, customer acquisition बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम कस्टमर रिटेंशन के लिए, क्योंकि सम कस्टमर विल बी डिफेक्टेड एंड दीज कस्टमर विल लीव यू.